हम देखते हैं कि जब लोग आते हैं कृष्ण भक्ति मार्ग में, आने से पहले वो लोग कितना चिंतित रहते थे। उनका मुखमंडल शुष्क और बड़े चिंताग्रस्त लगते थे। और जब भक्ति मार्ग में आ जाते हैं, भक्ति का अभ्यास करने लगते हैं, जबकि वो शुद्ध भक्ति नहीं है, फिर भी भक्ति का अभ्यास मात्र से उनके सारी चिंता, सारे दुख ये सब दूर हो जाते, वो आनंद का अनुभव करता है, सब भूल जाता है। तो इसलिए कहा है कि भक्ति मार्ग जो है ये प्रत्यक्षावगमन धर्म, इसमें प्रत्यक्ष अनुभूति होती है। भक्ति मार्ग में भक्त प्रत्यक्ष अनुभूति कर सकता है, आनंद की अनुभूति, भगवान की अनुभूति, भगवत अनुभूति, ये प्रत्यक्ष है भक्ति मार्ग। और भक्ति का आचरण करने के लिए सुसुखम, भक्ति का आचरण व्यक्ति सुख पूर्वक कर सकता है, आनंद पूर्वक कर सकता है। दूसरे मार्ग में कष्ट स्वीकार करना पड़ता है, किंतु भक्ति मार्ग में कोई कष्ट नहीं। भगवान की सेवा में भक्त नित्य निरंतर आनंद प्राप्त करता है, और ये भक्ति कभी नष्ट होने वाली नहीं। यदि इस जीवन में हम भक्ति को पूरा नहीं कर पाते हैं, फिर भी हमारी भक्ति नष्ट नहीं होगी। भौतिक जगत में यदि हम कोई कार्य करते हैं और उस कार्य को आधा छोड़ देते हैं, आधे में छोड़ देते हैं, पूरा नहीं हुआ है, तो हमारा परिश्रम बेकार गया। पुनः जब हम प्रारंभ करेंगे उस कार्य के लिए, पहले से आरंभ करना पड़ेगा। किंतु भक्ति मार्ग में यदि इस जीवन में हमारी भक्ति अधूरी रह गई, हम पूरी नहीं कर सके, यदि हमें उसके आधार पर और एक मनुष्य जन्म मिले परवर्ती जन्म में, तो जहां से हमने छोड़ा है वहीं से हम शुरू करेंगे भक्ति। नेहाभिक्रमणा स्वस्ति प्रत्यवाय न विद्यते, स्वल्पं अप्यस धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। ये थोड़ी सी भी भक्ति ये महान भय से रक्षा कर लेती है व्यक्ति, और ये कभी नष्ट नहीं होता।